श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास गणेश जी महाराज के दर्शन के पश्चात यहाँ से देखिए मंदिर की नीली छटा के दर्शन। आज ब्लू छटा है मंदिर की, तो चलते हैं ऊपर और वहाँ से दर्शन भी करेंगे। और फिर चौखट जब बिहारी जी का द्वार ओपन हो जाएगा दर्शन, तो फिर वहाँ से मानसिक रूप से एक प्रेजेंस गर्भगृह में अपनी पहुँचाएंगे। और उसके साथ साथ एक और नई बंधनवान जो एक भक्त ने हमें दी थी, उसके भी दर्शन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन पहले यहाँ से दर्शन करेंगे पूरे नीली छटा के मंदिर की, और यहाँ बैठेंगे और यहाँ से सीधे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, विजिबल नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। इस पे लिख रहा है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, और ये बेबी पिंक कलर में बंधनवान। और ये पूरा मंदिर आज ब्लू हो रखा है सुबह से। कहीं यहाँ से तो देखिए हट भी गए हैं, सुबह फोड़ दिए गए हैं भक्तों ही द्वारा। और ये एक बंच भी तैयार किए हैं गुब्बारों के। और अभी क्योंकि दर्शन बंद है इसीलिए कम ही पब्लिक है, लेकिन जैसे ही दर्शन ओपन होंगे तो सभी भक्त आ जाएंगे। तो तब तक हम लोग भी इसको शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हम लोग भी चलते हैं अपनी प्रेजेंस लगाने के लिए स्वामी हरदास जी के पास। और देखिए स्वामी हरदास जी बिल्कुल समक्ष बैठते हैं ठाकुर जी के। यहाँ से ठाकुर जी के उनको अद्भुत दर्शन होते रहते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, यहाँ प्रणाम करेंगे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। और यहीं से चलते हैं सीधा ठाकुर जी की चौखट पर,
जैसे ही ये दरबार ठाकुर जी का जो द्वार है खुलेगा तो ये सभी भक्त बिहारी जी के जो दर्शनों के लिए आए हैं दर्शन करेंगे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल विपुल बिहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बोलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी यमुना पटरानी। तो अच्छा, आज मुझे यूट्यूब पे मेरे पास एक्चुअली मैं तो देखता नहीं हूँ कमेंट्स, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं और वो घूम घूम के मेरे पास आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद किसी के कमेंट का जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मैसेज किया था कि मैंने उनका कमेंट था कुछ इस प्रकार था कि मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बिहारी जी मंदिर एक वर्ल्ड फेमस टेम्पल है। कुछ इसी रिगार्डिंग था कि ठाकुर जी के वहाँ पर ये देखिए पेटल्स पड़े हैं, ये कचरा। तो सबसे पहले ये उनके जो शब्द हैं कुछ इस प्रकार थे पहले कमेंट्स में भी कि ये कचरा यहाँ पड़ा है, ये पेटल्स यहाँ पड़े हैं, ये इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ये इस तरीके से नहीं होने चाहिए। तो ये उनका ना कमेंट था, मेरे पास आया। अब पहले भी कमेंट मैंने नहीं देखा, लेकिन अब ये बात मेरे पास जब आई तो मैं आज उसका जवाब दे देता हूँ कि ताकि इस वीडियो को वो जहाँ भी देखें एटलीस्ट उनको उनका जवाब मिल जाए कि सबसे पहले तो वो कचरा नहीं है, सबसे पहले। अब आते हैं सेकंड थिंग, दूसरी बात पर। जब माली फूल को लाता है खेतों से, गांव के पास में जो जगह है गांव से लेकर आते हैं, तो सबसे पहले तो वहीं पर गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने घर पर लाते हैं तो रास्ते में भी गिर जाते हैं। तीसरी, जब वो अपने घर पर माला में पिरोते हैं या फिर फूलों को इकट्ठा करते हैं तो वो वहाँ पर भी पेटल्स गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो यहाँ पर लाते हैं बाहर और बाहर अपने डले में रखते हैं ताकि जो भक्त लोग आ रहे हैं वो उनसे खरीद कर ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए लाएं, तो वो सबसे पहले उनके डला में भी गिर जाते हैं। उसके बाद जब भक्त लोग जिस भी गेट से एंट्री करते हैं बिहारी जी मंदिर में, तो जब वहाँ से वो फूल माला या फूल पुष्प लेकर आते हैं, पुष्प माला या पुष्प, तो वो रास्ते में गिर जाते हैं। उसके बाद जब मंदिर में आकर वो भंडारी को या गोस्वामी जी को सुपुर्द करते हैं ठाकुर जी तक चढ़वाने के लिए, तो गोस्वामी जी के हाथ में आने पर जो पत्तल होती है उसमें गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जब अगर भंडारी को पकड़ाएंगे तो वहाँ पर भी गिर जाते हैं। और फिर उसके बाद बिहारी जी के चरणों तक पहुँचते हैं, और चरणों तक पहुँचने पर भी गर्भगृह में जो चौखट है बिहारी जी की, जो दहलीज है, दहलीज से लेकर और उनके सिंहासन के बीच में भी जो इतना छोटा सा ही चाहे स्पेस है, तो वो वहाँ भी गिर जाते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हर जैसे चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऐसे ही हर पेटल, हर रोज़ या कुछ भी जो भी फ्लावर आप ठाकुर जी के लिए ला रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसका एक एक पत्ता पत्ता बिहारी जी तक पहुँचे। उस पत्ते की भी किस्मत होनी चाहिए जी। सबसे पहले तो यहाँ से दर्शन कर लेते हैं, गर्भगृह खुल चुका है। देखिए जी, इनकी भी किस्मत है कि जो यहाँ पर हैं, तो ऐसे ही हर पक्षी भी ठाकुर जी के धाम में नहीं आ सकता, और धाम में आ जाए तो ठाकुर जी के मंदिर में नहीं आ सकता, और मंदिर में आ जाए तो ठाकुर जी की चौखट तक नहीं पहुँचता। हर पक्षी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ से एंट्री हो रही है तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि हर एक की किस्मत होती है, जैसे भक्तों की किस्मत होती है ऐसे ही पक्षी की किस्मत है, ऐसे ही उन फूलों की किस्मत है कि तभी तो वो यहाँ पर पहुँचेंगे बिहारी जी के श्री चरणों में। और अगर फूल मंदिर में नहीं गिरेंगे तो फिर भैया मॉल में तो गिरने वाले नहीं है ना। वहाँ पर तो फूल नहीं गिरेगा, गिरेंगे तो मंदिर में ही। तो मंदिर में मैं आपको दिखाता हूँ आज, क्योंकि बड़ा ये देखिए, ये जो फूल हैं, ये पुष्प हैं, ये अगर मंदिर में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। और प्रॉपर तरीके से यहाँ सफाई होती है। हमने हर वीडियो के में देखा है, हमने कई बार देखा है। और अभी भी जैसे जब भोग आता है, तब भोग आने के बाद बीच में जो बिहारी जी की पूरी चौखट है उसको उसमें सफाई कर दी जाती है।
लेकिन सफाई करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कचरा हो गया है। वो कचरा नहीं है, वो पुष्प हैं, वो ठाकुर जी के मंदिर में आए हैं, वो ठाकुर जी के द्वार में आए हैं। उनकी किस्मत नहीं थी इसीलिए वो अंदर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी किस्मत इतनी थी कि वो यहाँ तक तो पहुंच गए। वहाँ पर भी जो रह गए वो रह गए, लेकिन वो भी मेरी नज़र में तो कचरा नहीं है। जो खेतों में रह गए या माली जी के जो भी बनाते हैं उनके घर रह गए या रोड पर रह गए या फिर उनके डले में रह गए, मेरी नज़र में तो वो भी कचरा नहीं है। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, वैल्यू होती है, किस्मत होती है। तो वो अपनी किस्मत लिखा के लाते हैं, तभी वो बिहारी जी के श्री चरणों पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि पुष्प अगर कहीं भी पड़ा है मंदिर में तो वो कचरा नहीं है और उसकी किस्मत वहीं तक की। अब आते हैं पत्तल पर। पत्तल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी यही है कि भैया वो आते तो पत्तल में ही है ना। तो एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का। जस्ट लाइक किसी के यहाँ पर अगर शादी है, किसी के यहाँ पर अगर प्रोग्राम है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, मैं कहता हूँ इन सबको छोड़ दीजिए। आपका हमारा अपना जो घर है, हम वहाँ पर भी 24 घंटे में रात को 12 बजे कोई सफाई नहीं करते हैं। हमारा एक टाइम होता है कि सुबह मेड आती है या खुद ही लोग करते हैं, तो सफाई उसके ज़रिए होती है। चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो बर्तन की सफाई हो, चाहे रूम की सफाई हो, चाहे ड्राइंग रूम की हो, चाहे लॉन, कहीं की भी सफाई हो, सब चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है, उसी दौरान होती है। जैसे ठाकुर जी ने भी सब कुछ बनाया कि दिन जागने के लिए बनाया और रात्रि शयन के लिए बनाई है, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद ज़रूरी भी होती है। सोना ज़रूरी है, अगर नहीं सोते तो उससे भी बीमारी लगती है। तो ऐसे ही जो चीज़ हम लोग ग्रहण करते हैं उसको डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसे ही सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन सब चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है। तो मैं सबसे पहले कह दूँ कि भैया जब होली खेलते हैं ना, तो फिर इतना सारे कपड़े जो हो जाते हैं, तो फिर मैं ये कहूँगा कि भाई होली में कपड़े गंदे हो गए, मैले हो गए। बिल्कुल भी नहीं। मेरी नज़र में ना वो मैले हैं ना वो गंदे हैं। मेरी नज़र में वो रंग में रंग गए, ठाकुर जी के रंग में रंग गए। भैया फिर आ ही क्यों रहे हो कचरा गिरवाने के लिए? अगर आप लोगों को ये लगता है कि होली के कपड़े हम पहन के, मतलब हम होली में आए तो गंदे हो गए, मैले हो गए, तो फिर भैया मैले होने क्यों आ रहे हो? मैले होने कतई ना हो। तो सबसे पहले ये उनके लिए है जिनको ये लगता है कि यहाँ फूल गिरे हैं तो ये कचरा है और इसकी सफाई करवाइए, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस टेम्पल है जी, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, हर जगह जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हर जगह की एक टाइम होता है। अभी दर्शन खुले हुए हैं, अगर बीच में सफाई वाला डोलेगा तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? ये जो पब्लिक आ रही है पीछे से, ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये अगर यहाँ पर अब ये पुष्प वर्षे हैं, अगर ये यहाँ पर पुष्प इसलिए क्योंकि ये माला है, माला में से कुछ फूल गिर रहे हैं, तो ये भैया कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ पर ये पब्लिक के बीच में सफाई वाले डोलते रहेंगे तो जी कहाँ जाएंगे? तो प्लीज़ इसको शेयर करना, इस इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे, ताकि लोगों को जो भ्रम कह लो या लोगों की जो थॉट्स कह लो इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो कम से कम एटलीस्ट दूर हो कि भैया सबसे पहले कचरा मत कीजिए। अगर आपको कचरा मत कहिए, अगर आपको सच में लगता है मेरी बात से अभी भी एग्री नहीं है, तो लाइव सेशन मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। क्यों? क्योंकि आप कचरे को क्यों देख रहे हो? आप सीधे आके ठाकुर जी को देखो, आंख बंद करके चले जाना, आंख बंद करके आ जाना। ऐसे कर सकते हो? नहीं ना। तो प्लीज़ कचरा मत कहिए इसको, क्योंकि ये कचरा नहीं है। और मुझे पता है कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं या इसको बाद में भी देखेंगे, उन लोगों को सच में ये बात फील होती है और समझ में आएगा कि नहीं जी बिल्कुल नहीं है ये कचरा। अरे वो तो उसकी किस्मत सोचो, कि वो उस पुष्प की किस्मत सोचो जो वहाँ पर ही रह गया, खेतों में, जो माली के घर ही रह गया, जो डले में रह गया, वो तो पहुँच ही नहीं पाया। कुछ तो वृंदावन धाम में ही नहीं पहुँच पाते, श्रीधाम वृंदावन में ही नहीं पहुँच पाते। पर किस्मत देखो उनकी। देखो यहाँ से भी जो भक्त हैं ये हाथ हिला रहे हैं, श्री हरदास, श्री हरदास, तो ये भी हमारे ग्रुप से जुड़े हैं। तो जी देखिए, किस्मत की बात है सारी। तो कचरा मत कहिए, सब चीज़ की एक वैल्यू होती है, मर्यादा होती है। ये पुष्प है ठाकुर जी के, सफाई है होती है, बट सफाई होने का मतलब ये नहीं कि वो मैले हैं, गंदे हैं, या पुष्प जो हैं कि वो कचरे हैं, बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं, चलिए इन चीज़ों को छोड़ते हैं। बाकी अब आते हैं मंदिर की छटा पर, क्योंकि बहुत हो गया बात, अब उनको समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो जयराम जी की, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बिहारी जी की, राधे राधे, बस यही कर सकते हैं जी हम तो। जैसे वृंदावन में जब आप चलते, पहले तो अभी ई रिक्शे चल गए हैं, अभी पहले ई रिक्शे नहीं थे, पहले तो वो पैडल वाले रिक्शे थे। तो जब वो चलते थे तो घंटी नहीं होती थी। घंटी वाला क्या करता था, रिक्शा वाला, वो बोलता था राधे 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 राधे। तो जी राधे राधे का नाम है इसलिए कि राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी, और हटते जाओ जी।
तो ऐसे ही मेरा भी ये कहना है, राधे राधे भैया। अगर लगता है कि ये कचरा है तो हटते जाओ, कचरा मत देखो जी, बिल्कुल मत देखो। पर मैं तो देखूंगा और मैं तो दिखाऊंगा, ना मैं रुकने वाला और ना मैं आप लोगों को रोकने वाला, और ना ही मुझे पता है आप लोग मुझे रुकने देंगे। क्योंकि जिस दिन भी 1-2 दिन अगर लाइव सेशन ब्रेक हो जाता है तो मेरे पास इतने मैसेजेस आ जाते हैं, ओ माय गुडनेस, ये देखिए कितना सुंदर बुके ठाकुर जी के लिए आया है अंदर अर्पण होने के लिए। ये होते हैं, देखिए इनकी किस्मत देखिए कि ये यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर ये इसके बाद निधवन जाएंगे स्वामी जी महाराज के पास, बिहारी जी के प्रसादी। तो ये आज पुष्प की ही बात हो रही थी, अब तो भैया देखो उन्होंने भी दिखा दिया जलवा। बिल्कुल नहीं पता था ना आपको ना मेरे को कि बुके आने वाला है, पुष्प की बात ही चल रही थी। तो मैं बोल रहा था कि किस्मत होती है, अब यही बुके किसी की शादी में जा रहा होता तो एनिवर्सरी विश करने के लिए, किसी को जा रहा होता किसी को बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर आया तो उसकी किस्मत देखिए ठाकुर जी को विश करने के लिए। हो सकता है उनकी एनिवर्सरी हो। देखिए ये अपनी बेटी से भी हाथ मिलवा रहे हैं, तो जरा इनको भी देख लेते हैं, निहार लेते हैं। जय बिहारी जी की, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, देखिए बच्चे ने तक तिलक लगाया हुआ और कितने भावुक होकर उन्होंने दर्शन कराए हैं बच्चे को भी, बिहारी जी के भी गोद में उठाकर, और लाइव में भी भक्तों के भी। तो यही तो है जी, हम ऊपर बैठे हैं लेकिन भक्त नीचे से भी हमें देख लेते हैं। यही तो प्यार चाहिए जी, और क्या चाहिए। और पुष्प की बात थी तो देखिए वो भी जलवा दिखा दिया बिहारी जी इंस्टेंटली ना, मैं सच्ची बोलता हूँ, इंस्टेंटली बिहारी जी चमत्कार दिखाते हैं। और अभी भी लाइव सेशन में एक चमत्कार दिखाया, तो मानना पड़ेगा दिल से बिहारी जी को कि यहाँ पे भी ये चमत्कार दिखाया। जैसे होली वाला चमत्कार भी था, उस भक्त के साथ दिखाया जिनकी 24 तारीख का रिटर्न था, 25 को होली चालू होने वाली थी, वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब 24 को वो होली खेल कर जाएंगे फैमिली। उसके साथ हमें भी एक दिन बढ़ा दिया कि भाई सेलिब्रेट कर रहे हो तो 5 ही दिन करो ना, 5 दिन ही होती है एकादशी, द्वादशी, त्रयोदश, चौदश और पूर्णो। कभी कभार नहीं कहूँगा, मोस्टली एक दिन घट जाता है, त्रयोदश या 14 एक हो जाती हैं, या 14 में पूर्णो मिक्स हो जाती है। लेकिन इस बार कतई ऐसा नहीं है, इस बार एक एक दिन एक एक तिथि सेपरेट है, अलग है। और ये वाली बात कहीं और नहीं, सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में, क्योंकि हर जगह वैष्णव वाले में भी चले जाइए आप जो एकादशी मना रहे हैं, और व्रत 25 को है तो वहाँ भी 25 को है। लेकिन बिहारी जी ने अपने मंदिर में चमत्कार कर दिया जी, क्योंकि मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार को लाइव भी देखना है, होली भी सेलिब्रेट करनी है। और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैं लाइव सेशन होना चाहिए होली पे, तो कंटिन्यूसली लाइव सेशन चलता रहे, आप लोग आराम से मतलब लंबे टाइम तक आप लोग उसका आनंद ले सके, इसकी भी पूरी तैयारी मैं कर रहा हूँ। अभी हुई नहीं है लेकिन डेफिनेटली करूँगा मैं आप लोगों के लिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आप लोग मेरी पूरी फैमिली बन चुके हो और फैमिली के लिए डेफिनेटली करना बनता है। और ये हम सभी, मैं भी, आप भी, मेरे बांके बिहारी भक्त फैमिली, और कराने वाले बिहारी जी हैं। तो आज ही मुझे कोई एक अच्छी चीज़ ऐसी मिली है कि हम लाइव को 1 घंटे नहीं 2 घंटे से भी ज़्यादा चलाएंगे। और कैसे करेंगे, और होली का एक एक आनंद कैसे लेंगे, पुष्प वर्षा का भी आनंद लेंगे। 5 दिन पुष्प वर्षा होगी और टाइम भी फिक्स होगा कि इतने बजे लाइव सेशन चलेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लंबे समय के लिए चलेगा। और वो आप शेयर ज़रूर करिएगा, मैं यही चाहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मेरे बांके बिहारी फेसबुक पेज से जुड़ें, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा, मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा जी, अपनी इतनी एज में मैंने नहीं देखा, और पहली बार ऐसा होगा कि प्रॉपर लाइव सेशन इतने लंबे टाइम तक चलेगा। और होली पर वो भी इतनी बढ़िया, जो ब्रिज की वर्ल्ड फेमस होली है, बांके बिहारी मंदिर की वर्ल्ड फेमस होली है, तो होली का आनंद आप लोग मानसिक रूप से भी ले सकते हैं और यहाँ आकर मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ले सकते हैं। अब फिर से हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी मंदिर खाली था और अब पूरा मंदिर खचाखच भर चुका है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली राधा रानी की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। और गर्भगृह में एंट्री कर लीजिए हमने तो सीधे यहाँ से। और देखिए ये दीप प्रज्वलित के दर्शन हो रहे हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठ्ठल विपुल बिहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। और देखिए एक और नई बंधनमान के दर्शन, तो जिन भक्त ने ये हमें दी है वो इस लाइव सेशन के जरिए ज़रूर देख लीजिएगा।
जब आप लोग दर्शन करते हैं, जो चीज़ आप अर्पण करने के लिए लाते हैं, तो बहुत मन प्रसन्न होता है। मुझे प्रैक्टिकली पता है, क्योंकि जब मैं भी ठाकुर जी के लिए कुछ लाता हूँ, कोई भी डिफरेंट चीज़, अनोखी चीज़, तो मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है, बहुत आनंद आता है। तो छोटा सा एक लाइव सेशन ही ज़रूर है। और अच्छा, जिन्होंने आज हमारा, जैसा हमने बताया था 2-3 दिन पहले कि एक दिन भागवत जी की आरती वगैरह रखेंगे, तो आज हमने भागवत जी की आरती की थी। उसका लाइव सेशन हमने शेयर किया हुआ है पेज पर, फेसबुक पे जो हमारा मेरे बांके बिहारी पे, उसका भी आनंद लीजिए भागवत का। और अभी बांके बिहारी मंदिर का आनंद लीजिए। और पूरे नीली छटा है जी। जैसे एक सॉन्ग है, आज ब्लू है पानी पानी, लेकिन हम कहेंगे आज ब्लू है टेम्पल टेम्पल या मंदिर मंदिर। आज पूरा मंदिर ब्लू हो रखा है। आनंद लीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विट्ठल विपुल बिहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो यहाँ से देखिए, भक्तों का जाने का मन ही नहीं करता। दर्शन करने में ऐसे मग्न हो जाते हैं कि खड़े ही रहते हैं। वैसे चलते रहना चाहिए, पर ज़्यादा देर दर्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए, जो लोग पीछे होते हैं वो कहते हैं आगे वाले से, भाई हट क्यों नहीं रहा, दर्शन नहीं हो रहे। फिर वो जैसे तैसे धक्का दे के आगे वाले को, उसके लिए मन में बुला के, यार हट नहीं रहा है, इसकी वजह से दर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर वो उसको दे के भगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो खुद आगे आ जाते हैं, सुध बुध खो गए जी, फिर वो ये सुध बुध खो जाते हैं कि जी हमारे पीछे भी और लोग हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक तरीके से प्रोसेस कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। पीछे वाला आगे वाले को बोलता है, आगे वाला बिहारी जी में मग्न हो जाता है, फिर वो हटता नहीं है, फिर जो पीछे वाला आगे आता है वो मग्न हो जाता है, फिर उसके पीछे। तो एक ये लाइन चल रही है, क्यों चल रही है जी। और सबका हाल यही है कि आगे आके हर कोई सुध भूल जाता है। सुध बुध खोई मैंने बांके बिहारी, तेरे दर्शन पाए, जय बिहारी जी की श्री हरदास। तो फिर से यहाँ दर्शन करके सुध बुध खोई हमने बांके बिहारी, तेरे दर्शन पाके, जय राम जी की, जय बिहारी जी की। तो आज के लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा। यहीं पर विराम देते हैं, फिर से आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए लाइव सेशन के साथ। और होली का याद रख लीजिए, होली की सेवा के रिगार्डिंग या कुंभ सेवा के रिगार्डिंग जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे आज हमने प्रसाद वितरण में पूड़ी सब्जी और खीर प्रसाद वितरण रखा था, ऐसे ही आप लोग भी जो करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हो, तो लाइव सेशन भी देख सकते हैं। और उस कंट्रीब्यूशन के लिए जैसे भी कंप्लीट सेवा रखना चाहते हैं, तो 8937 908 000 8937 908 000 8937 908 000। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ना कॉल ना नथिंग कुछ और, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग, और अपने नेम और प्लेस नेम के साथ, ताकि आपका नंबर सेव हो गए, आपको स्टेटस भी दिखता रहेगा हमारा जो हम लिंक शेयर करते हैं, और आपको ब्रॉडकास्ट में भी लिंक मिल जाएगा। काफ़ी ब्रॉडकास्ट बन चुके हैं और बन रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सब कंप्लीट रहेगा। होली का बहुत अच्छा अरेंजमेंट हम कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग, जैसे हमने बसंत पंचमी पर आनंद लिया था, जो कि टीजर ट्रेलर भी नहीं कहूँगा मैं, तो बहुत छोटा है, उससे भी वो आनंद लिया था, उससे तो कहीं ज़्यादा हम घंटों आनंद लेंगे होली का। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आपके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहा हूँ और डेफिनेटली बिहारी जी करवाएंगे और करवा रहे हैं, तभी तो बिहारी जी ने आज कुछ एक इन्फॉर्मेशन दी और वो प्रोसेस में मैंने लगवा दिया है, तो बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें होंगी। फिर से बोलता हूँ आप लोगों से, जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इसको शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के साथ, जय बिहारी जी की, शेयर करने के साथ आप लोग देखिएगा भी और शेयर कीजिएगा और अमल करिएगा इन चीज़ों पर जो मैंने बोला है आज, कि जो भी मंदिर में पत्तल है, फूल है, कचरा नहीं होता। जय हो, जयकारा भी हो गया जी। जय बिहारी जी की श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।